हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 12 मार्च। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको 10th मार्च के मार्केट एनालिसिस के बारे में बताया था कि मार्केट पहली सेलिंग स्विंग बनाएगा, फिर उसके बाद एक सपोर्ट लेगा और उसके बाद एक मार्केट बाइंग साइड का एक थोड़ा सा एक 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिलेगा। और जो कि आप देख सकते हैं 10th मार्च को सेम केस रिपीट हुआ है। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं 12th मार्च की बात कि 12th मार्च को मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट एज वी नो कि वॉर वगैरह चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग मार्केट में ये न्यूज बेस्ड ये ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से मार्केट सेल ऑफ लगातार हो रही है और मैं मार्केट में फर्दर सेल ऑफ की एक्सपेक्टेशन करता हूँ। तो दोस्तों जो मेरे 12th मार्च के लिए जो मैं दो केस बताऊंगा, हाईली इंपॉर्टेंट केस, और दोनों के दोनों सेल साइड के होंगे दोस्तों, और उन्हीं के ही हाई प्रोबेबिलिटी होगी। अगर मार्केट यहाँ से 12th मार्च के दिन ओपन होके बाइंग साइड की तरफ जाता है या बाइंग साइड का कंफर्मेशन देता है, तो मैं पर्सनली वहां पे एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा क्योंकि उसके चांसेस काफी कम है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट को बिगर पिक्चर पे समझ लेते हैं कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। तो दोस्तों मार्केट लगातार सेलिंग ट्रेंड में है। जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट गैप अप हुआ, थोड़ा सा बाइंग आया, फिर सेलिंग, फिर गैप डाउन हुआ, फिर बाइंग स्विंग बनी, फिर सेलिंग आया, फिर गैप डाउन हुआ। तो हैवी हैवी मार्केट गैप डाउन हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर थोड़े से एक दो सेशन बाइंग की साइड जा रहा है और फिर अपना सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो इसी के ही चांसेस अब आगे होंगे। तो एक्सपेक्टेशन क्या है 12th मार्च की? ठीक है, 12th मार्च में सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी क्या है? 12th मार्च में है कि एज एक्सपेक्टेड कर लेते हैं कि मार्केट ओपन हो, ओपन होने के साथ मार्केट बाइंग स्विंग बनाए, मार्केट पहली बाइंग स्विंग बनाए। ठीक है दोस्तों, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने बाइंग स्विंग बनाई, अब मार्केट लाएगा एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस। ये मैंने किया आपके लिए रेजिस्टेंस मार्क। अब दोस्तों एज वी नो हम मार्केट पे रेजिस्टेंस पे किसको ऑब्जर्व करते हैं? तो दोस्तों हम सपोर्ट पर, हम रेजिस्टेंस पर सेलर को नोटिस करते हैं कि सेलर नीचे ले जा पा रहा है मार्केट को या नहीं। तो यहां से ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ये लोअर हाई का क्रिएशन करे और रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन ना करे, ये मार्केट रेजिस्टेंस पे सस्टेन नहीं कर रहा, मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे है और ये लोअर हाई का क्रिएशन कर रहा है। पहला लोअर हाई मैं बता देता हूँ, पहला लोअर हाई, दूसरा लोअर हाई। तो दोस्तों मार्केट ने ये दो लोअर हाई बनाए और उसके बाद मार्केट इस लो के जो मार्केट का जो पहला पुल बैक वाला लो होगा, इसके ब्रेकडाउन पे हम एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? हमारा लोअर हाई का, नियरेस्ट लोअर हाई का हमारा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड होगा। मैक्सिमम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसी केस की है दोस्तों, अगर कल के दिन मार्केट ओपन होते हैं। अगर ये केस बना, रेजिस्टेंस मार्केट ने लगाया और रेजिस्टेंस को वो प्राइस होल्ड नहीं कर पा रहा। देखो दोस्तों, प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट टू ऑब्जर्व द प्राइस, नोट कोई इंडिकेटर नहीं यूज करें हम, कोई मूविंग एवरेज, कुछ भी, कोई थ्योरी कुछ नहीं यूज करेंगे। सिंपल हम कैंडल बाय कैंडल मार्केट को देखेंगे। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस के पास नहीं जा रहा, तो सिंपली ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में वीकनेस है और जस्ट इस लो के ब्रेक पर ही मार्केट में हम एक सेलिंग साइड एक अच्छा ट्रेड ले लेंगे। और दोस्तों मार्केट ना कुछ कंफर्मेशन देने लगेगा, लाइक इस लो के आने के पास मार्केट जो पहली कैंडल बनाएगी उससे साइज बिगर साइज कैंडल बनाने लगेगा, थोड़ा पैनिक आने लगेगा। तो ये कुछ कंफर्मेशन होते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया है। तो दोस्तों पहला केस यही है, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी इसी की रहेगी। दूसरा केस, मार्केट ओपन हुआ, साइडवेज ओपन हुआ या थोड़ा बहुत गैप मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने पहला सेलिंग स्विंग बनाया। ठीक है दोस्तों, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने पहला सेलिंग स्विंग बनाया, ये मार्केट ने सेलिंग स्विंग बना दिया। अब मार्केट लगाएगी सपोर्ट, मार्केट ने सपोर्ट लगाया। अगर मार्केट क्या डायरेक्ट गिरती चली जाएगी, हम इंटरेस्टेड होंगे क्या?
तो इसका आंसर है नो। लगातार मार्केट गिरती गई तो कहाँ से मार्केट में स्ट्रेंथ आ जाए, कहाँ से मार्केट सपोर्ट बना के हायर लेवल की तरफ जाने लगे, किसी को नहीं पता। तो अगर मार्केट लगातार गिरती लगी, जैसे आज के सेशन में लगातार ट्रेंडिंग गिरती चली गई, तो इसके चांसेस कल के दिन काफी लो हैं, और ऐसे में मैं एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा। मैं कब पर्सनली एग्जीक्यूशन करूंगा? जब मार्केट सपोर्ट पर कुछ टाइम स्पेंड करे, थोड़ा लोअर हाई का क्रिएशन करे, थोड़ा सा स्पेंड करने के बाद मार्केट ब्रेक दे। इस ब्रेक पे फिर फर्दर सेल ऑफ होने के एक अच्छा चांस है, और इसमें भी 1:4 रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अगेन स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग्स के लोअर हाइस पर, मार्केट लोअर हाइस पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, सपोर्ट ब्रेक पे हम ट्रेड लेंगे, और 1:4 एक्सपेक्टेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा केस, इससे ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी किसकी है? पहले केस की। अब कर लेते हैं दोस्तों, अगर मार्केट कल के दिन भी हो जाए हैवी कैप डाउन, लाइक निफ्टी के अंदर 300-400 पॉइंट कैप डाउन हो गया, 200-250 पॉइंट कैप डाउन हो गया, जैसे आज के दिन लगातार मार्केट ने कितना मोमेंटम दिया है, अप्रोक्स आज के दिन निफ्टी में मार्केट ने 390 पॉइंट का लगातार मार्केट ने सेल ऑफ दिया है। अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन हो जाता है, तो मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड होगा? क्या मार्केट कल गैप डाउन होने के बाद गिरती चली जाएगी क्या? ऐसे ये मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुई और मार्केट गिरते चली गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। और ये न्यूज बेस हो सकता है, कुछ ग्लोबल में नेगेटिव न्यूज आ गई तब इसके चांसेस हैं, लेकिन नॉर्मली इसके एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। अगर मार्केट कल गैप डाउन होती है, तो मार्केट में मैं सेम एक रिकवरी सेशन को एक्सपेक्ट करूंगा, और इसमें दोस्तों मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ये बाइंग साइड की मार्केट थोड़ी रिकवरी करी होगी, सेम टू सेम। अगर मैं आपको केस बता दूं कि किस टाइप की रिकवरी करेगी मार्केट, तो सेम टू सेम ये 9 मार्च के दिन का केस बन सकता है। एक मिनट में दोस्तों बता देता हूँ कि सेम टू सेम ये, अगर मार्केट ऐसे गैप डाउन हुआ, तो उसके बाद 9 मार्च के दिन एक बाइंग साइड एक क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस केस और इस केस की ही रहेगी। दोनों ही सेलिंग स्विंग है, मार्केट में बाइंग स्विंग का कंफर्मेशन आता है, स्ट्रेंथ दिखती है, तो मैं मार्केट में एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा, सेलिंग साइड के लिए जाना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इससे भी हायर प्राइस ऑपरेशन में आपके लिए यहाँ इस चैनल पर लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।